हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जुलाई महीने का 200 बेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 200 बेस्ट एमसीक्यू को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसका ये पार्ट 1 है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन व्हिच स्टेट है पास द एमएसएमई ऑर्डिनेंस। आपको बताना है कौन से स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एमएसएमई के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। which put an end to the process of taking multiple permission for setting up MSME in the state for the next 3 years। तो जो MSME के लिए परमिशन लेना पड़ता था मल्टीपल परमिशन, इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद मल्टीपल परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो कौन सा स्टेट में इस ऑर्डिनेंस को पास किया गया है, उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, असम स्टेट में। ठीक है, इस क्वेश्चन में असम आया तो असम को सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। मैप में असम लोकेशन इसका कहाँ पे है, देख सकते हैं। ये रहा मैप में असम। इसका बॉर्डर जो है मेघालय के साथ, त्रिपुरा स्टेट के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। यानी टोटल 6 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ लगता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले भूटान के साथ लगता है, दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। असम में डिस्ट्रिक्ट कितना है, 33 है। असम में लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। असम में कुछ स्कीम भी है, स्कीम भी चलता है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपन घर स्कीम। असम में 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइको नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, 2 है। एक का नाम मानस, दूसरा का नाम काजीरंगा। ठीक है, और इंडिया में टोटल कितना है, 38। असम में रामसर साइट कितना है, 1 है, उसका नाम है दीपर बिल। और इंडिया में कितना है, 37। असम में ही 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम का गुवाहाटी में, जिसमें टॉप जो आया था स्टेट उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग जून महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जून महीना तो इससे कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। इसी दिन को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। उसके बाद 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और आगे भी है। और 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे। उसके बाद 27 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एमएसएमई डे। ठीक है, तो आपको जून महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डे है रिवाइज करते हुए भी चला है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल फॉर कोविड-19 लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आपको बताना है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी का जो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। यहाँ का सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ का कौन है, गवर्नर है। महाराष्ट्र में कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहले चंदौली नेशनल पार्क, गुगामा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है, महाराष्ट्र स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। उनका नाम क्या है, उनका नाम है तुषार मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे बोबड़े जो है ऑप्शन बी में जो दिया है, ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 47 CJI ऑफ इंडिया है। ठीक है, ओम बिरला, इसको बिरला कर लीजिए, कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। के वेणुगोपाल कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 600 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कोलंगचू रिवर इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देश। तो किसका इनिशिएटिव है, इंडिया और भूटान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान का कैपिटल थिम्पू है, THIMPHU। ठीक है, यहाँ का पीएम का नाम है लोटे सेरिंग, और यहाँ का करेंसी क्या चलता है, ग्लूट्रूम चलता है, कहाँ पे, भूटान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च ए प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो कौन सा स्टेट या यूटी में इसको लॉन्च किया गया है, उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। यहाँ का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। गवर्नर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जहाँ पे यूटी होता है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है उसको। तो कौन है, अनिल बैजल है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1911 में। दिल्ली सबसे पहले यूटी बना था 1956 में, और दिल्ली एनसीटी बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बना था 1992 में। तो सब आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो किसको बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल पहले गवर्नर हुआ करती थी उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर है और साथ में मध्य प्रदेश का भी है, यानी 2 चार्ज इनको मिल चुका है। बाकी ऑप्शन उसके बारे में देख लेते हैं। बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है, तथागत रे जो है शिलोंग का यानी मेघालय का, नाजमा हेपतुल्ला किसका है? मणिपुर का। व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप बाय भारत बायोटेक दैट हैज बीन अप्रूव फॉर ह्यूमन ट्रायल? आपको बताना है भारत बायोटेक के द्वारा कौन सा मेडिसिन बनाया गया है जिसको हाल ही में ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है, उसका नाम है कोवैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंडिया का सबसे पहला वैक्सीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल डॉक्टर डे ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर, द डे इज बीन ऑब्जर्व सिंस व्हिच ईयर? तो कब से मनाया जा रहा है? 1991 से मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्यों मनाया जाता है आइए देख लेते हैं। द नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र राय, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वेल नोन फिजिशियन। ठीक है, तो इनके याद में हर साल नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर एंड ऑफर वर्ल्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस? तो किसके द्वारा हाल ही में बनाया गया है? उसका नाम है IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप? तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? उनका नाम है किरण रिजिजू जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट का मिनिस्ट्री इनके पास है। अमित शाह के पास क्या है? होम मिनिस्ट्री है। उसी प्रकार पीयूष गोयल के पास क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास। राजनाथ सिंह के पास क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री भी आपको साइड बाय साइड याद रखने हैं। यहाँ पे नेशनल डोपिंग एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 में। नवीन अग्रवाल इसका कौन है? CEO है। ठीक है, तो सब आपको इसके बारे में भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली PM मोदी अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल द एंड ऑफ? तो कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम हेल्थ डिपार्टमेंट हैज लॉन्च एन यूनिक पोर्टल थ्रू विच पीपल विल एबल टू गेट देयर कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट बाय एंटरिंग देयर SRF नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल? तो पोर्टल का नाम बताना है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति असम का अपना टेस्ट कोविड का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट चेक कर सकता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसका नाम है covidasam.in। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अपना SRF नंबर यानी SRF मतलब सैंपल रेफरल फॉर्म जो है वो नंबर यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव। क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे GST डे इज सेलिब्रेटेड? तो किस दिन को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में GST है तो GST के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद GST सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट का नाम क्या है? असम है। ठीक है, सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। कब इंप्लीमेंट किया था ये भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राकेश कुमार अरोड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू हिज कंट्री? तो हाल ही में राकेश कुमार अरोड़ा को कौन सा कंट्री का हाई कमिश्नर बनाया गया है? उसका नाम है सेरालियोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आइए कुछ हम लोग इंपोर्टेंट जो है रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रेम के नायर को बनाया गया एम्बेसडर नाइजर कंट्री के लिए कुछ दिन पहले। दलबीर सिंह सुहाग को बनाया गया हाई कमिश्नर सेशल्स कंट्री के लिए। गोपाल बागले को बनाया गया हाई कमिश्नर श्रीलंका देश के लिए। अजय बिसरिया को बनाया गया हाई कमिश्नर कनाडा देश के लिए। पेरिसामी कुमरान को बनाया गया हाई कमिश्नर सिंगापुर के लिए। मोनिका कपिल को बनाया गया एम्बेसडर स्विट्जरलैंड देश के लिए। शंभू कुमारन के बनाया गया एम्बेसडर फिलीपीन देश के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन? तो आपको बताना है हाल ही में IOC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं उसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? श्रीकांत माधव विद्या को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में IOC आया तो IOC के बारे में देख लेते हैं। IOC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मेजर जनरल नाइगर जौहर बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल? तो कौन सा कंट्री से बिलोंग करती हैं? वो कंट्री का नाम है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ का PM का नाम क्या है? इमरान खान। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अलवी यहाँ का प्रेसिडेंट है। और पाकिस्तान में करेंसी क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में याद रखना है। यहाँ पे रैंक का बात आया तो रैंक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक क्या होता है? जनरल होता है। उसी प्रकार एयरफोर्स में क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। और नेवी में क्या होता है? एडमिरल। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बाकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC आफ्टर शशांक मनोहर? तो आपको बताएं इंटरिम चेयरमैन किसको बनाया गया ICC का? उनका नाम है इमरान ख्वाजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में ICC आया तो ICC के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ICC का CEO कौन है?
उनका नाम है मनु सोनी, जो ऑप्शन ए में दिया है। उसके बाद आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई। दुबई कहाँ पे, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 जून को, 15 जून 1909 में आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन। उनका नाम है रविंद्र जडेजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर ऑल ओवर इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी। आपको बताना है एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में एचडीएफसी बैंक आया तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1994 में। तो आपको ईयर भी याद रखने हैं। Recently, Assam government had decided to set up plasma bank in Guwahati. A plasma separator has already installed at which of the following college of Assam? उसका नाम है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईयर में। यहाँ पे कितना नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम में ही थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम का गुवाहाटी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रविंद्र भाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए बनाया गया है, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम लोग और भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1951 में। इसका चेयरपर्सन का नाम क्या है, प्रसून जोशी इसका कौन है, चेयरपर्सन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ऑल ट्रेन अचीव 100% पंक्चुअलिटी ऑन 1 जुलाई 2020। द प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड वाज हाउ मच परसेंट। तो कितना था पहले का रिकॉर्ड, 99.54% था। ऐसा कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में रेलवे है तो रेलवे के बारे में देख लेते हैं। रेलवे का टोटल जोन कितना इंडिया में, तो 18 है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, वी के यादव यानी विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड का जो है मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल कौन है, रेल मंत्री है भारत देश का, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, रिसेंटली सरोज खान पास अवे इन जुलाई 2020 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। हाउ मेनी टाइम्स डिड सी विन द नेशनल अवार्ड। तो कितना बार मिल चुका था, 3 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन ए बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो आपको इसका राइटर का नाम बताना है। इस राइटर का नाम क्या है, वी पटाभी-राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रिसेंटली द रिसर्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिस्कवर ए न्यू टाइप ऑफ वायरस कॉल G4 वायरस इन द पिग्स दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एंड इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग पेंडेमिक। तो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, उसका नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में चाइना है तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इसका, बीजिंग है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सी जिनपिंग यहाँ का कौन है, प्रेसिडेंट है। यहाँ का करेंसी क्या चलता है, योन चलता है, YUAN, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव ए लोन ऑफ हाउ मेनी डॉलर टू इंडिया टू असिस्ट इट टू फर्दर द ऑनगोइंग नमामि गंगा प्रोग्राम। तो कितना लोन अप्रूव किया वर्ल्ड बैंक, $400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC US में, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास कौन है इसका प्रेसिडेंट है, किसका, वर्ल्ड बैंक का। इसका MD एंड CFO का नाम भी याद रखें, उनका नाम क्या है, अंशुला कांत, ठीक है। ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को मनाया जाता है, हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन आया तो हम लोग और भी 1-2 रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया और इसी दिन को GST डे भी मनाया गया, ठीक है। 2 जुलाई को क्या मनाया गया, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिक्लेयर व्हिच स्टेट ए डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मंथ। इसको 6 कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा स्टेट को डिस्टर्ब एरिया का दर्जा घोषित किया है, उसका नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में नागालैंड आया तो नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा है। यहाँ का CM का नाम क्या है, नेफ्यू रियो यहाँ का कौन है, CM है। गवर्नर का नाम क्या है, RN रवि यहाँ का गवर्नर है। उसका यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एनटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका नाम है सुबीर सिंह संधू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। K सिवन कौन है, इसरो का चेयरमैन है। ISRO इसरो का चेयरमैन है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी कौन है, DRDO का चेयरमैन है। उसी प्रकार ऑप्शन डी में जो दिया है बलराम भार्गव कौन है, ICMR का कौन है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, डायरेक्टर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे ओल्डेस्ट है विंबलडन ओपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, उसका ऑर्डर आपको एग्जाम में कभी भी लगाने के लिए आ सकता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट होता है US ओपन, ठीक है।
तो ये सब, और इसका ऑर्डर भी लगाने के लिए एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल जो है कौन जीता था, उनका नाम है नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक। उसके बाद वुमेंस वाला कौन जीती थी, उनका नाम है सोफिया केनन, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे जो फ्रांस और विंबलडन तो कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। बाकी देखते हैं यूएस होता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वेनस मिशन व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च एट द एंड ऑफ 2023। उसका नाम है शुक्रियन-1। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान-1 इसको लॉन्च कब किया गया था, ये एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। 2008 में एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। चंद्रयान-2 जो कि बहुत जल्दी लॉन्च किया गया था 2019 में, इसका भी डेट आपको याद रखना है। एक कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई, दोनों में 22 है, ठीक है, 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। तो ये सब आपको इसके बारे में भी याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IAF इंडियन एयरफोर्स है डिजाइन एंड माउंट्स एन एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम ऑन इट्स डेस हेलीकॉप्टर फॉर ट्रैकिंग लोकस अटैक। उसका नाम क्या है, उसका नाम है MI-17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में इंडियन एयरफोर्स आया, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है, RKS भदौरिया, ठीक है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। नेम द बॉक्सर फ्रॉम असम हु हैज बीन रैंक इन द टॉप 10 लिस्ट इन द वर्ल्ड बॉक्सर रैंकिंग रिलीज बाय AIBA। तो टॉप 10 में नाम किसका आया है, लविना बरगोहाई, जमुना बोरा, शिवा थापा, तीनों का नाम आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। AIBA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईयर में असम का फॉर्मेशन हुआ था। असम में नेशनल पार्क कितने हैं, 5 है। 500 का नाम याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा, नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है डिब्रू साइखवा, नेक्स्ट है नामेरी, नेक्स्ट है औरंग, जिसका नाम राजीव गांधी भी है, ठीक है। असम में कुछ स्कीम भी चलता है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, उसके बाद अरुंधति स्कीम, अपन घर स्कीम, प्रणाम स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, ठीक है। असम में लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट यहाँ पे 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। असेंबली का सीट यहाँ पे कितना है, 126 है। तो ये सब आपको असम के बारे में याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली इनोवेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड केयर इन न्यू दिल्ली। इसका इनोवेशन कौन किए हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनिल बैजल कौन है, दिल्ली का LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कौन है, दिल्ली का CM है। रामनाथ कोविंद कौन है, भारत का प्रेसिडेंट है। M वेंकैया नायडू कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जिसको हम शॉर्ट में IBC बोलते हैं, सेलिब्रेटेड असदा पूर्णिमा ऑन व्हिच डे इस धर्मचक्र डे। तो किस दिन को मनाया गया, 4 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी द ग्रेट इंडिया ट्री एंड स्नेक। इसका जो है विनर कौन है, उनका नाम है कृतिका पांडे। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कृतिका पांडे। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन कहाँ पे, UK में। कॉमनवेल्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1931 में। तो आपको ईयर भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक व्हिच ऑफर एन ऑनलाइन इंस्टिंक्ट ऑटो लोन तो इट्स कस्टमर नेम जिप ड्राइव। उसका नाम है HDFC बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद इसका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, आदित्य पुरी। नाम सुने होंगे, आदित्य पुरी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज जॉइन द सेंट्रल बैंक एंड सुपरविजन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर। उसका नाम है ADB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मसत्सुगो असाकावा। और ADB का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1966 ईयर में। तो ये सब भी आपको याद रखना। व्हाट इज द रैंक ऑफ असम इन पर मिलियन कोविड-19 टेस्टिंग रैंक इन इंडियन स्टेट। तो असम का रैंक कितना है, असम का रैंक 4 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के बारे में देख लेते हैं। टॉप कौन है, दिल्ली, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद असम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी CO सर्वे रिपोर्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एड ओनली हाउ मेनी गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स बाय 2025। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया सिर्फ 60 गीगावाट ही कर पाएगा 2025 तक। लेकिन आपको टारगेट भी याद रखना है, इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक। उसी प्रकार 450 गीगावाट टारगेट है 2030 तक। देखते हैं पूरा कर पाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कर पाएगा, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जोया खान हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर इन इंडिया। सी बिलोंग फ्रॉम व्हिच स्टेट। तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, गुजरात से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है, गांधीनगर, ठीक है। यहाँ का CM का नाम क्या है, विजय रूपानी, ठीक है। यहाँ गवर्नर का नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। और गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 मई 1960 में, ठीक है। तो ये सब आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट ए न्यू रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड इन जुलाई 2020 बाय प्लांटिंग मोर देन 25 करोड़ सैंपलिंग इन ए सिंगल डे।
तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है। यहाँ का सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एक एडिशनल चार्ज भी मिला है मध्य प्रदेश का गवर्नर का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईयर में, तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टूरिस्ट प्लेस ऑफ द स्टेट इंतजार आपका कैंपेन हैज स्टार्टेड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसका नाम है मध्य प्रदेश। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के बारे में स्टडी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है? भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का गवर्नर कौन बनी? आनंदीबेन पटेल, जो कि नया बनी है। और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। तो ये भी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज लॉन्च बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन टू द लैंडलेस फार्मर। तो कौन सा स्टेट शुरू किया है? उसका नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक यहाँ का कौन है? सीएम है। गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल। और उड़ीसा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। उड़ीसा में ही फास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा का भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। फास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पे हुआ था, लेकिन थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? यूथ वाला पूछेगा तो उसका आंसर कहाँ होगा? उसका आंसर होगा गुवाहाटी, असम में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई इज द फर्स्ट प्लाज्मा डोनर पर्सन फ्रॉम असम एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो फर्स्ट पर्सन का नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर लितिकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑन व्हिच डे वर्ल्ड जोनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जुलाई महीना में जो इंपॉर्टेंट डेट है मैं रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले 1 जुलाई को आपको याद रखना है। इसी दिन को जीएसटी डे और साथ में नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया गया, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। उसके बाद 3 जुलाई का कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं था। 4 जुलाई को था धर्मचक्र डे। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट डे भी साइड बाय साइड रिवाइज करते हुए भी चलना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली उर्जित पटेल विल बी रिलीजिंग ए बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर लेटर इन जुलाई 2020 इन व्हिच ईयर डिड पटेल रिजाइन फ्रॉम आरबीआई। तो पहले उर्जित पटेल आरबीआई का गवर्नर हुआ करते थे। आपको बताना है कब रिजाइन दिए थे? 2018 में दिए थे। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस एट प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, कौन है? शक्तिकांत दास हैं एट प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईयर में। तो ये भी आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई का कौन सा नंबर का गवर्नर है? 25 नंबर का। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियंस फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इन जुलाई 2020। उसका नाम है एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ बांग्लादेश इन द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम शॉर्ट में एसडीजी बोलते हैं, इन द फॉर द ईयर 2020। तो आपको बताना है बांग्लादेश का रैंक कितना है? 109 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका है। और करेंसी क्या है? टाका है। शेख हसीना यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और इसमें टॉप जो आया था उस कंट्री का नाम क्या है? स्वीडन। वैसे हर बार ही टॉप ही आता है स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच आईआईटी स्टूडेंट डेवलप ए डिवाइस नेम यूवी अस्त्रा डेट कैन किल वायरसेस एंड बैक्टीरियाज एंड सैनिटाइज सरफेस विद इन 3 सेकेंड। तो कौन सा आईआईटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है? उस आईआईटी का नाम है आईआईटी गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। तो असम के बारे में कुछ देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं, ठीक है। और असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन को तमिलनाडु और साथ में वेस्ट बंगाल का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है रिसेंटली हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर मर्सिडीज। तो इसको कौन जीते हैं? उनका नाम है वल्तारी बोतास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेम द मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड सेरेमनी। उनका नाम है क्विंटन डी नॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग इस क्वेश्चन में क्रिकेट आया तो क्रिकेट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई कहाँ पे? यूएई में, ठीक है। और आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जून 1909 में, ठीक है। तो आपको फॉर्मेशन ईयर भी याद रखना है। एट प्रेजेंट में इसका सीईओ कौन है? उनका नाम है इमरान खोजा। एट प्रेजेंट में इसका चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है शशांक
तो ये सब आपको साइड बाय साइड याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री वेयर ऑल हाउस होल्ड हैव LPG गैस कनेक्शन। उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश आया, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल 2 है, एक है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। शिमला जो है इसका समर कैपिटल है और धर्मशाला क्या है? विंटर कैपिटल है। सबसे पहले आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश अभी स्टेट हुआ है, लेकिन इससे पहले स्टेट नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले इसको यूटी का दर्जा मिला था। यूटी का बना था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। उसके बाद में स्टेट बना, स्टेट का बना था 25 जनवरी 1971 में स्टेट बना था। उसके बाद और भी देख लेते हैं, यहाँ का जो CM है उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी है, नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, उसके बाद संबलबारा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ का नेशनल पार्क है? हिमाचल प्रदेश स्टेट का, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्म ए केस ऑफ बाबोनिक प्लेग। तो कौन सा कंट्री में हाल ही में एक नया केस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबोनिक प्लेग जो है नाम से नया वहाँ पे डिजीज स्प्रेड हुआ है, उस कंट्री का नाम है चाइना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में चाइना है, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना का करेंसी क्या है? योन है, YUAN। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। यहाँ का कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस बीमारी के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चॉकलेट डे। तो किस दिन को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली असम गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू अपग्रेड व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू ए नेशनल पार्क। आपको पता होगा असम में 5 नेशनल पार्क है, लेकिन एक नया नेशनल पार्क को अपग्रेड करने के लिए, नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे असम सरकार ट्राई कर रहा है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है ये आपको बताना है। उसका नाम है दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम सुने होंगे, बहुत बार न्यूज़ में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रिसेंटली CBSE हैज रैशनलाइज्ड द सिलेबस अप टू हाउ मच % ऑफ क्लास 9 to 12 टू मेक अप द एकेडमिक लॉस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। तो कितना % किया है? 30%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में CBSE आया, तो CBSE के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है CBSE का फॉर्मेशन कब हुआ था? 3 नवंबर 1962 में फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसका चेयरपर्सन का नाम क्या है? मनोज आहूजा, ठीक है। मनोज आहूजा इसका कौन है? चेयरपर्सन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में PDS बोलते हैं, कार्ड होल्डर टिल नवंबर 2020। उसका नाम है दिल्ली। इस क्वेश्चन में दिल्ली है, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का CM का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? अनिल बैजल, ठीक है। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल कब बना था? 1911 में। दिल्ली सबसे पहले नेक्स्ट जो बना था UT बना था 1956 में। उसके बाद दिल्ली NCT बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बना था? 1992 में। तो ये सब दिल्ली के बारे में आपको याद रखने हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली के बारे में यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे एरिया दिया है, उसके बाद यहाँ पे रीजन दिया है, उसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ था? UT कब बना था? यहाँ पे दिया 1 नवंबर 1956 में। उसी प्रकार जम्मू का दिया है, जम्मू कब बना था? UT सबसे पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन UT कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में बना था। क्या बना था? UT बना था। इसी के साथ लद्दाख भी बना था, आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद पौंडीचेरी कब बना था? UT, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर 1954 में बना था, ठीक है। आगे और भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, UT कब बना था? 1 नवंबर 1956 में, यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है चंडीगढ़, एक कब बना था? 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे दिया है दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये लेटेस्ट है, कब बना था? 26 जनवरी 2020 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है कि दादरा एंड नागर हवेली कब UT बना था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, एक कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख, एक कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। तो ये सब आपको साइड बाय साइड याद है। टारगेट ईयर सेट बाय WHO फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन टू एलिमिनेट मेजल्स एंड रूबेला। तो WHO जो टारगेट ईयर कौन सा ईयर रखा है? 2023 रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में WHO है, तो WHO के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। WHO का जो हेड है उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, ठीक है। इनका कंट्री क्या है? इथोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी ईयर दिया है, तो ईयर का डेडलाइन देख लेते हैं। भारत सरकार डेडलाइन रखा है 2022 फार्मर का इनकम डबल करने का, ठीक है।
उसी प्रकार 2025 रखा है भारत देश से क्या एलिमिनेशन करने का, मलेरिया को ख़त्म करने का। उसी प्रकार 2030 भारत सरकार डेडलाइन रखा है HIV एड्स को एलिमिनेशन करने का। ठीक है, तो आपको डेडलाइन भी साइड बाय साइड याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 4th एडिशन ऑफ द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। इसको हु कर लीजिए, तो कौन रिप्रेजेंट किए हैं, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी कौन है, भारत का PM है। उसी प्रकार पीयूष गोयल कौन है, इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है। ठीक है, अमित शाह के पास कौन सा मिनिस्ट्री है, इनके पास होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन ऑफ इट्स डिसीजन टू विड्रॉ इट्स फ्रॉम WHO। तो कौन सा कंट्री है, उस कंट्री का नाम है USA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। USA का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, USA का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, यहाँ पे UN आया यानी यूनाइटेड नेशन आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस इनका कौन है, सेक्रेटरी जनरल। और UN का फॉर्मेशन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ईयर भी आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, 45 कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी दैट विल स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड रिफ्लेक्ट पेट्रोलिज्म। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसका नाम है सेल्फ स्कैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल आया, तो वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, कोलकाता है। यहाँ का CM को नाम तो दे ही दिया, ममता बनर्जी। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, जगदीप धनखड़। यहाँ का कौन है, गवर्नर है। और वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। इसी समय में असम स्टेट का और साथ में तमिलनाडु स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित पंघल इन मेंस 52 kg वेट क्लास अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इनका रैंक कितना है, इनका रैंक फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द कमिटी। तो इस कमेटी का हेड कौन है, उनका नाम है डॉक्टर KS रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका चोपड़ा हैज चूजन एज एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020। तो कौन सा फिल्म फेस्टिवल के लिए उनको एम्बेसडर चुना गया है, उसका नाम है टोर्नेडो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस किए थे। 200 बेस MCQ का पार्ट नंबर 1 था। बाकी जो पार्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो का PDF भी आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।